हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और मैं शेयर करती हूं आपके साथ लॉ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी वे में। और आज हम करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। क्राइम की जानकारी मान लो आपने दी पुलिस को और पुलिस ने वो लिख लिया, बस यही है एफआईआर। मतलब आपकी जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होती है वो होता है एफआईआर। FIR means first information report. It is the information that is given to a police officer regarding the commission of a cognizable offenses. Cognizable offenses क्या होता है ये हम डिटेल में करेंगे इसी वीडियो में आगे। अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। और जो एफआईआर पुलिस ने आपके बोलने के बाद लिखी है उसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब हम करते हैं इसका लीगल प्रोविजन कि एफआईआर का लीगल प्रोविजन है क्या। एफआईआर दिया गया है भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम के चैप्टर 13 में, सेक्शन 173 में। इसमें ये बोलते हैं एवरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने पुलिस को दी है, पुलिस को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेगी। इसका मतलब है पुलिस के पास ये डिस्क्रिशन नहीं है कि वो खुद से ही देखे कि ठीक है इसमें से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन सी है या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, बस उसको लिख लेते हैं। नहीं, आपने जो जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया है पुलिस को वो सब देना पड़ेगा, वो सब लिखना पड़ेगा। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कोग्निजेबल ऑफेंसेस गिवन टू पुलिस ऑफिसर शैल बी रिकॉर्डेड। यहाँ पर मे भी नहीं है, इसका मतलब पुलिस के पास डिस्क्रिशन नहीं है, शैल बी रिकॉर्डेड। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे फ्लो चार्ट के तरीके से। देखिए, आपने कोई क्राइम होते हुए देखा, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको पुलिस को बताओगे या फिर आप बताओगे मजिस्ट्रेट को। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, पुलिस को। आपने कोई क्राइम देखा, फिर आप गए पुलिस के पास। अब मान लीजिए वो क्राइम है सीरियस नेचर का। सीरियस नेचर मतलब कोग्निजेबल ऑफेंसेस, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड। इसमें आप अरेस्ट कर सकते हो उस क्रिमिनल को बिना किसी वारंट से। अब आप पुलिस के पास गए, वो था सीरियस ऑफेंस, तो पुलिस उसमें डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर कर लेगी। अब मान लीजिए जो क्राइम आपने देखा है वो लेस सीरियस है, इसका मतलब वो हुआ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस, जैसे कि डेफेमेशन, थेफ्ट, फोर्जरी, चीटिंग। अब इसमें पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी, इसमें जो इंफॉर्मेशन है पुलिस उसको रजिस्टर करेगी नॉन कोग्निजेबल रजिस्टर में। उसके बाद पुलिस इस इंफॉर्मेशन को देगी सीधा मजिस्ट्रेट को, और फिर वहां पर मजिस्ट्रेट कंप्लेन को रजिस्टर करेगा, फाइल करेगा और फिर डायरेक्ट करेगा पुलिस को कि हाँ अब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप वारंट इशू करवा सकते हो और उसके बाद आप अरेस्ट भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसकी सेकेंड स्टेज, जहां पर आपने देखा क्राइम हुआ है और आप वहां पर जाते हो अब सीधा मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए। अब मजिस्ट्रेट देखेगा कि वो ऑफेंस नॉन कोग्निजिएबल है या फिर सीरियस क्राइम है, कोग्निजिएबल है। अगर ऑफेंस सीरियस है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कि आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करो, और अगर ऑफेंस नॉन कोग्निजिएबल है तो उसमें सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। देखिए, क्राइम हुआ, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस ने वो इन्फॉर्मेशन लिखी और जैसे ही पुलिस उस इन्फॉर्मेशन को लिखता है वो हो जाता है हमारा एफआईआर, और उसके बेसिस पर हमारी इंफॉर्मेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब हम करेंगे कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कि कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं सीरियस ऑफेंसेस, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, और इसमें पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन से। नेक्स्ट है हमारा नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं हमारे लेस सीरियस क्राइम, जैसे कि डेफेमेशन, फोर्जरी, चीटिंग एटसेट्रा। इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है क्योंकि इसमें एंट्री की जाती है हमारे नॉन कोग्निजेबल रजिस्टर में। आइए अब हम समझते हैं एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेन के बीच में डिफरेंस। एफआईआर होती है हमारी इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू पुलिस फॉर कोग्निजेबल ऑफेंसेस, और जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो हमारे कहाँ रजिस्टर होंगे, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट में।
थर्ड है हमारी कंप्लेन। कंप्लेन हम करते हैं मजिस्ट्रेट को। सो कंप्लेन इज इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन डायरेक्टली टू अ मजिस्ट्रेट। अब हमने ये तो देख लिया कि एफआईआर होता क्या है। अब हम समझेंगे कि एफआईआर को कौन फाइल कर सकता है। एफआईआर को विक्टिम फाइल कर सकती है या फिर कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है जिसने कि ऑफेंस होते हुए देखा हो, या फिर उसको उसकी, या फिर जिस इंसान को ऑफेंस की नॉलेज हो, या फिर पुलिस खुद ब खुद भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। अब एफआईआर लॉन्च कैसे होगी, ये उठता है हमारा अगला सवाल। एफआईआर, हाउ एफआईआर इज रजिस्टर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न में, ओरल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्टर हो सकती है। ये हमारा नया प्रोविजन आया है। Oral information must be written and read over to the informant. A copy of FIR must be given free of cost. इलेक्ट्रॉनिक FIR रजिस्टर होती है इलेक्ट्रॉनिकली स्टेट पोर्टल्स की वेबसाइट के थ्रू। अब हम करते हैं, अगर पुलिस रिफ्यूज कर दे कि हम तो आपकी रजिस्टर कर ही नहीं रहे हैं एफआईआर, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आपके पास उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, दैट यू कैन अप्रोच सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेंड रिटर्न कंप्लेंट टू एसपी, एंड थर्ड वन इज दैट अप्रोच मजिस्ट्रेट अंडर लॉ। अब हम करेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन। एफआईआर में वीमेन को स्पेशल प्रोविजंस गिवन है। इफ एफआईआर रिलेट्स टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, then FIR must be recorded by a women police officer. If woman is physically or mentally disabled, then FIR is recorded at her convenience and video recorded. Now the next question is FIR mandatory? Yes. As held in Lalita Kumari versus State of UP 2013. ये केस लैंडमार्क केस है, तो इसको सब लॉ स्टूडेंट्स अपने टिप्स पे याद कर लो। इसमें बोला गया है दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। अब हम समझते हैं कि एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू है क्या। फर्स्ट वन इज दैट एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। आइए हम अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा कि एफआईआर कौन कौन लॉन्च कर सकता है। मतलब ये एक विक्टिम भी कर सकती है, या फिर कोई भी इंसान जिसने क्राइम को देखा है या जिसको उसकी नॉलेज है, या फिर पुलिस खुद ब खुद एफआईआर को फाइल कर सकती है। दूसरी बात हमने ये देखी कि इंफॉर्मेशन जो हमने पुलिस को दी है वो एफआईआर है, और उसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन मिलती है वो एफआईआर नहीं मानी जाएंगी, वो मानी जाएंगी, हम उन्हें बोल सकते हैं कि एविडेंसेस हैं। तो इसका मतलब है एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। हम एफआईआर को यूज कर सकते हैं कोरबरेशन में और कॉन्ट्राडिक्शन में। अब समझते हैं जीरो एफआईआर और इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर क्या है। जीरो एफआईआर कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है पुलिस आपको ये बोल के आपकी एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता, भाई ये तो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है। अब हम देखेंगे ई एफआईआर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। इट मींस दैट एफआईआर कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन थ्रू स्टेट पुलिस पोर्टल्स।